हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की है, अबू बकर बिन दलल मेरे साथ हैं, लेकिन हम लोग अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट दो मौजूद हैं, ऑब्वियसली शाकिर अब्बासी एंड अमर नजीब, ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने लगे हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल हॉट डिबेट बना हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो स्टेडियम्स हैं यहाँ, किस तरह से यहाँ क्राउड को हमने जो है वो अट्रैक्ट करना है। क्योंकि हमने देखे रावलपिंडी में तो क्राउड जो है वो उभर कर आता है, लेकिन कराची में क्राउड हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तजावीज़ यानी कि सजेशंस हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देनी है कि आप किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्राउड को इन डिफरेंट क्रिकेट स्टेडियम्स ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली शाकिर अब्बासी बताएं, बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है और मुख्तलिफ स्टेडियम्स में हम देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में कि रावलपिंडी में तो क्राउड आ रहा है, कराची में जो वो क्राउड नहीं आ रहा। किस तरह से इतने बड़े जहाँ 5 से 6 करोड़ जो है वो आबादी है, किस तरह से उसको जो है बुलाएं। देखा अरफा, हम जब छोटे होते थे मुझे अभी तक याद है कि पीटीवी पे जब कराची के मैचेस, इवन हम टेस्ट मैचेस देखा करते थे तो वो भी नेशनल स्टेडियम कई दफ़ा हमने भरा हुआ देखा है उसमें। और कराची का क्राउड क्योंकि 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर अगर 25-30 हज़ार या 40 हज़ार के स्टेडियम को नहीं भरा जा सकता तो ये यकीनन अलमिया भी है और सोचने की बात भी है कि क्या कराची से क्रिकेट का क्रेज़ ख़त्म हो गया है। कराची एक ऐसा शहर है जिसने पाकिस्तान को बड़े बड़े स्टार्स दिए, ख़ास करके एक दौर होता था कि विकेट कीपर और बैटर्स जो है वो सिर्फ कराची के ही आया करते थे। एक बहुत बड़ा एरा रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी वजूहत ज़रूर हैं, जिस तरह पाकिस्तान में 2009 के बाद क्रिकेट इंटरनेशनल बंद हुई है, जब वापसी हो रही थी उसके बाद से शायद बुनियादी तौर पर जब भी कराची के लोगों से बात की गई है, मैं खुद भी कराची मैचेस देखने जाता रहा हूँ PSL के, बात यही की जाती थी कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो ज़रा पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। बहुत दूर से आपको पैदल आना पड़ता है, पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्योंकि कराची का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ जिस तरह पिंडी में आप देखते हैं यहाँ बैचलर्स आते हैं, लड़के आ जाते हैं ज़्यादा मैचेस देखने। कराची का जो एक अपना एक मिजाज है, वहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं। जब फैमिलीज़ हैं जिसमें वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो उसमें फिर उनको दूर से पैदल आना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो है वो मराइल से गुजरना, ये उनके लिए मुश्किल है। और कराची की वो जो एक आबादी, उनकी जो नफासत है वो ज़रा इतनी सख्तियाँ शायद बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि वो घर पे बैठ के देखें। अब ये है ऑन ग्राउंड पोजीशन। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL की मैनेजमेंट है, वो कराची के लोगों को दोबारा कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, उनको कैसे ला सकती है। मैंने देखा है कुछ मोटरसाइकिल देने का फैसला किया गया, ये कुछ और भी शायद इनिशिएटिव लेंगे। मैं नहीं समझता कि ये कुछ इस तरह का कोई बेहतर सोच और अप्रोच है। देने का फैसला नहीं, अब पिंडी में है ना, पिंडी का जो जहाँ हम खड़े हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद का होम ग्राउंड नहीं है, ये पेशावर का भी होम ग्राउंड है। यहाँ जब पेशावर के मैचेस होते हैं तो इवन पेशावर वर्सेस जब इस्लामाबाद में आया था तो 70% क्राउड मैंने देखा वो पेशावर से आया हुआ है। बात ये ना कि इस्लामाबाद और पेशावर का अगर कंबाइन आप कर लेना आवाम को, तो फिर भी उतनी नहीं बनती जितनी कराची में है। वाई कराची का मैं जो मिसाल देना चाह रहा था वो ये है कि पेशावर ज़िले के पास अपना ग्राउंड नहीं है, तो वो इस ग्राउंड में अपने शायकीन को लाने के लिए बसें भर के पेशावर से लाती है। अगर वो पेशावर से यानी 200-300 किलोमीटर दूर से शायकीन को इस मैच के लिए ला सकते हैं, तो वाई नॉट कराची किंग्स की टीम अपने लोगों को एंगेज करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यूथ को एंगेज करें। उसका मेरे पास जो एक प्रपोजल वो ये है, जो मुझे समझ आती है, अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, वो ये है कि सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी प्रॉब्लम के। आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, दूर से आना पड़ता है। आपने एक यूनिवर्सिटी में मतलब एक बसेज हैं जी, 10 बसेज ने जामिया कराची से स्पेक्टेटर्स को उठाना है, वो टिकट PCB भी पता नहीं क्या गेट मनी से क्या कमाना चाहता है। थोड़ा कुछ जहाँ पर शायकीन नहीं आते वहाँ गेट मनी कम कर दें, इस तरह के इंसेंटिव, लेकिन चलें गेट मनी से आपने कमाना है तो कराची किंग्स की जो इंतजामिया वो आधे शहर की मालिक है कराची की, वो PCB से जो है वो बल्क में टिकट खरीदे। आज जी फलां कॉलेज के लोगों को लाना है, आज फलां यूनिवर्सिटी के, और जिन बच्चे और बच्चियों को या नौजवानों को लाना है उनकी जो सिक्योरिटी चेकअप है वो वहाँ बस पे बैठने से पहले उनको बिल्कुल आप सिक्योरिटी चेकअप कर लें, और वहां से जब वो बस में बैठे तो आगे स्टेडियम के बिल्कुल मरकजी गेट पे उतरे, वहां से उनको आसानी से अंदर लाया जाए। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं जिससे कराची को अट्रैक्ट किया। कराची बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट की। माजी में अगर आप उसको उनके रिकॉर्ड या उनकी जो इनपुट है क्रिकेट में देखें तो इस तरह से कराची के लोगों का क्रिकेट से दूर होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा नहीं है। अच्छा अमर, ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है, या आप एक्सक्यूज समझ लें कि जब भी कहते हैं कि यार कराची में जो है वो आ नहीं रही आवाम, तो उसका कहते हैं जी कराची काम करता है तो फिर पाकिस्तान चलता है, और कराची में जो है वो सिक्योरिटी चेक्स जो है वो ठीक नहीं है, जो देखने का होता है एक वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जंगले जो है वो लगे होते हैं।
क्या ये लेम एक्सक्यूजेस हैं या वाकई कराची के साथ जो है वो जानबूझ के पीसीबी नाइंसाफी कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि नहीं, जानबूझ के तो पीसीबी नहीं करता होगा। अवाम नहीं आ रही तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत होगी। जाहिर है कि कराची पाकिस्तान की बैकबोन रहा है, बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान की बैकबोन, जैसे शाकिर अब्बासी साहब ने भी कहा, तो बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबको एफर्ट करना होगा। अगर एफर्ट जब तक सब मिल के नहीं करेंगे, जिसमें बड़ी अच्छी तजावीज़ दी शाकिर ने कि जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उसमें अपने अरेंजमेंट्स को बेहतर करना होगा। और जो कराची किंग्स जिनकी होम ग्राउंड है उनकी, वो देखें ना, शोबिस सेलिब्रिटीज़ तो ले आते हैं, बाकी सब चीज़ों को ले आते हैं। यहाँ इस चीज़ के ऊपर उनका कोई वो हेयर ड्रायर तो दे देते हैं, उसके साथ कोई वो भी दे दें, शटल सर्विस भी दे दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा होता क्या है, जैसे अभी शाकिर ने बात की, रॉक ग्राउंड, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा, जिस दिन कराची किंग्स चाहेगा, ग्राउंड में, ये नहीं कहता सारे मैचेस में भर जाएंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतर नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन सी रॉकेट साइंस है, जितने टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने टॉप के इदारे हैं कराची में, उन सब के जो हेड्स हैं उनको आप ऑनबोर्ड करें, उनको लेकर आएँ, उनके अपने इदारों में उनको पीसीबी के साथ टिकट उनको दे, वो अपने एक तो टिकट आपके बहुत आसानी से बिकेंगे। फिर आपने बस, जैसे शाकिर ने कहा था, कि आपने सिंपल ये कि उनको इस तरह से फैसिलिटेशन कर देनी है कि उनको आने में कम से कम हर्डल्स हो, सिक्योरिटी भी चेक हो जाए और हर्डल्स भी कम से कम हो, और रिस्पेक्ट के साथ एक बंदा अच्छे व्यू के साथ, अगर जिस इंक्लोजर में व्यू नहीं है वहां पे सीटें कम कर दें, आप दूसरे इंक्लोजर भर दें ना, जरूरी थोड़ी आपने सारे इंक्लोजर भरने, आप वो इंक्लोजर भरें जहां पर व्यू ज्यादा अच्छा है। यानी मुख्तसर बात यह कि तजावीज़ शाकिर ने दी, मैंने दी, आप और जो लोग करीब में हो सकते हैं इससे भी अच्छी तजावीज़ दें। लेकिन मसला ये है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना ही कराची किंग्स, दोनों ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं किए लोगों को स्टेडियम में लाने के लिए। मैं बड़े वसोक से कह सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने करोड़ों की आबादी का शहर और जहाँ पे 30 हज़ार लोग ना आ सकें, तो बिल्कुल लोग आए कि आप उनको फैसिलिटेट करेंगे। थोड़ा माहौल भी बनाना पड़ता है। आप इस बार कहीं एडवर्टीजमेंट आपको नजर नहीं आएगी, कोई बिल बोर्ड नजर नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा था कि बस जैसे पीएसएल होगा, डिजिटल प्रेजेंस है, लेकिन जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो नहीं है। तो आई थिंक इस मद में हर किसी को अपना एफर्ट पुट करने की जरूरत है। अच्छा, हम लोग ना ये बात करें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ले आए या कॉर्पोरेट सेक्टर को आप कर लें और शटल बस सर्विस, ये वो, यार ये तो अबू बकर बहुत ही, मतलब एक 3 से 4 करोड़ की आबादी को हम लोग जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। नेचुरली ऑर्गेनिक क्राउड जो वो कब आएगा? अगर कराची में नहीं आएगा तो फिर किधर आएगा? देखिए अरफा, अनलाइक इस्लामाबाद, यूनाइटेड, कराची एंड लाहौर की जो फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर लकी इनफ कि उनके जो ऑनर्स हैं वो उनकी मेन सिटी से ही बिलोंग करते हैं। कराची किंग्स के जो मालिक हैं उनकी, जिस तरह शाकिर ने भी बोला और रहमर भाई ने भी बोला, कि इनकी जो इस्टेब्लिश बिजनेस वगैरह है, उनकी जो स्टेक्स हैं उसी शहर में है, और इसी तरह लाहौर के साथ भी है। इस्लामाबाद के जो ऑनर्स हैं, ऑल्दो कि उनकी इस्लामाबाद के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट है, ना फिजिकल अपीयरेंस उनकी होती है फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट के अलावा, तो उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद के पिंडी के लोग यहाँ पर अपनी टीम को चेयर अप बकअप करने के लिए, देखने के लिए आते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन लाहौर और कराची की टीम को अपने लोगों के साथ ये जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए देखिए खुद स्टांस लेना पड़ेगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करके देना है। अगर आपने फ्रेंचाइज एक ली हुई है, उसको आपने पोर्ट्रे करना है, इंटरनेशनल अरीना में आपको दिखाना है, तो आपने ये जो 35 दिन है जहां पर आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके अलावा बाकी 11 माह आप क्या कर रहे हैं? आपकी कोई एक्टिविटीज नहीं है। लाहौर की हैं, इसी वजह से लाहौर का क्राउड आता है, लाहौर का क्राउड और इस्लामाबाद का क्राउड बिल्कुल आता है, लेकिन कराची बिल्कुल जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 0 होता जा रहा है। और साथ ही साथ जहां पीसीबी का रोल है उनको प्ले करना चाहिए। देखिए ये जो नई जनरेशन है, जिस तरह शाकिर ने बोला कि हम छोटे थे तो टेस्ट मैचेस भी जो हैं वो फुल हुआ करते थे, तो अब ये जो नई जनरेशन आ गई है, इसको जब आप ग्राउंड में फैसिलिटीज नहीं देंगे, बहुत ही आउटडेटेड लगता है कराची का ग्राउंड। आपने एक आधी बिल्डिंग तो वहां पर बना दी, लेकिन उस बिल्डिंग को अभी भी अगर जाकर देखा जाए, उसमें इतने ज्यादा पोल्स हैं, स्क्रीन इतनी ज्यादा जो है वो व्यू के आगे आ जाती हैं कि कोई नया बंदा वहां देखने को इंजॉय नहीं कर सकता, तो इस वजह से देखना ही छोड़ दिया। और साथ ही साथ देखिए सिक्योरिटी के नाम पे ये जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मेजर्स ले लिए गए, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ती है। दुनिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती जा रही है, और हम लोग जिसे कहते हैं ना कि आईटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके शायद ये जितनी भी ह्यूमन डीलिंग है इसको कम किया जा रहा है, और आईटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है, तो उससे हम बिल्कुल भी दूर हैं। आज भी हमारी 5-6 हज़ार सिक्योरिटी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट होती है ग्राउंड्स के बाहर, और लोगों को लिटरली 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है स्टेडियम सब मैच देखने के लिए। तो ऐसे में कराची ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, कराची के लोगों ने। तो अगर इसी तरह यही सिचुएशन रही तो हमें इस बात का डर ज़रूर होना चाहिए कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी कि ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि ये कंप्लेंट तो हमारी फैमिलीज या हमारे जो एक्सटेंडेड सर्कल से ज़रूर करते हैं कि यार वो 5 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी की पार्किंग करनी पड़ती है और उसके बाद इतना पैदल चलना पड़ता है। अगर उसके बावजूद लोग
आते हैं क्रिकेट को देखने के लिए, तो एटलीस्ट ऑन ग्राउंड उनको कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान ऐड क्रिकेट करूंगा मैं अच्छा इसमें मैं ना ना। एक जी, चीज, जी, हाँ जी। पहले आप आज मैं add ऐड करिए करूंगा। एक आज मुझे एक वाकया भी मुझे जहन में आया। एक तो मेरी ये सजेशन ये है कि जितने के हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगे, आप जैसे रावलपिंडी में हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है ना, यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव 6,000 का 7,000 का एक टिकट खरीद के उसके 4 बच्चे हैं या फैमिली 5 मेंबर्स रहे, ये जो जनरल इंक्लोजर्स हैं इसमें मैं समझता हूँ कि आपको एक खास हिस्सा फैमिलीज़ के लिए अलग कर देना चाहिए। क्यों आज भी मेरे नोटिस में आया कि एक फॉरनर्स 2 आई हुई थी ख़वातीन, तो उनको लोकल क्राउड ने बहुत डिस्टर्ब किया, वो जल्दी ही चली गई। और ऐसे नॉर्मल, आपको पता है हमारे यहाँ कल्चर माहौल ऐसा ही है कि लोग जब फैमिलीज आती हैं जनरल इंक्लोजर में तो लोग थोड़ी सी आवाज़ें कसते हैं इस तरह से, ताकि फैमिलीज अगर जनरल इंक्लोजर में भी आना चाहे तो एक एरिया सेपरेट कर दें और एक सिक्योरिटी पर्सनल या कुछ ऐसे 1-2 लोग मख्तस कर दें जिस पर जीरो टॉलरेंस के बदतमीजी फैमिली से नहीं होगी। जो करेगा वो सीधा मतलब उसका टिकट कैंसिल होकर वो बाहर जाएगा, ताकि गिरफ्तार भी करें। गिरफ्तार करें ताकि फैमिली सेफ फील करें। आप लिटर में आपको बताऊं अरफा सेफ फील नहीं करती। मुझे आपको कहा जाए कि अपनी फैमिली को लेकर जनरल इंक्लोजर में आए तो हम 10 बार सोचें कि हमें पता है कि लोग, और दूसरी ये कि यहाँ जैसे आपकी एक ज़रूरत है जैसे वॉशरूम्स वगैरह नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरे हों, कि ताकि जो साथ कनेक्टिंग वॉशरूम्स हैं, ये छोटी छोटी फैसिलिटेशन थोड़ा सा एक आप जब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे ना तो आई होप कि इससे चीज़ें इंप्रूव होंगी। अच्छा शाकिर, एक चीज़ मैंने आप तीनों की बात में नोट की जो शायद आप लोग भूल गए, क्योंकि जो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो KFC के ख़िलाफ़ और इसराइल वाली मुहिम है उनको बैन करनी है, उसकी वजह से जो कराचीइट्स नहीं आ रहे। डू यू रियली थिंक कि ये KFC के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चल रही है दैट इज़ द रीज़न कि कराची में नहीं आ रही है वहाँ? मैं इससे कुछ ज़्यादा ये कोई इतना मैं इस आइडिया को या इस आर्गूमेंट को नहीं बाय करूँगा। मेरा ख्याल है क्रिकेट के शायकीन में क्या मैं मुल्क में जहाँ जहाँ भी गए KFC के आउटलेट भरी हुई हैं। ठीक है, एक सेगमेंट ज़रूर इस हवाले से उसके सेंटिमेंट हैं, वो उस पर रिजेंटमेंट दे रहा है, लेकिन 3.5 या 4 करोड़ की आबादी, उसमें से 30 लाख लोगों 30,000 या 20,000 लोगों का आना कुछ भी नहीं है ना, ये 0.00 कुछ परसेंट भी नहीं बनता। तो फ़र्क हो सकता है मे बी 1% हम कह सकते हैं, 2%, लेकिन मेजर वही प्रॉब्लम है कि KFC अगर अब नहीं भी था तो तब भी अब हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं नहीं आ रही। और चलो KFC PSL में है तो बाकी जो मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के कराची में वहाँ कितना क्राउड होता है, तो ये ठीक है, मुमकिन है कुछ लोग अपने इस आइडियाज़ को बेच रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई मेजर वजह ये नहीं हो सकती। अच्छा मुझे तो ये लेम एक्सक्यूज़ लगते हैं। अमर भाई, एक और बात है कि हमने शुरू में देखा कि भाई एलिमिनेटर और सारे फाइनल और फिर मेजॉरिटी जो मैचेस है वो कराची को मिलते थे। ग्रेजुअली अब वो 5 मैचेस अब मिलना शुरू हो गए हैं, रावलपिंडी को 11 मैचेस मिल रहे हैं। आगे लगता है कि कराची को मजीद मैचेस मिलेंगे या फिर कराची से क्रिकेट ही चली जाएगी PSL की? नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कराची पाकिस्तान की बैकबोन है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कभी भी कराची से क्रिकेट जाए, लेकिन बहरहाल मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक तो KFC वाली लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, ये तो लेम एक्सक्यूज़ है। जो भी है वेरी ऑनेस्ट, अगर वो कराची के लिए लिया जाए या किसी और शहर के लिए भी लिया जाता तो मैं यही बात कहता। दूसरी बात यह है कि इस पर मैक्सिमम एफर्ट्स होने चाहिए कि इशूज़ क्या और किस तरह से हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, चाहे जिसको भी इसमें अपना पार्ट प्ले करना है। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली आपको अब देखें, कराची शहर बहुत मसरूफ़ शहर है, बड़ा शहर है, उनके मसाइल उसके डायनेमिक्स शहर के अलग हैं। जैसे फैसलाबाद ने एक पोटेंशियल शो किया था, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे वेन्यूज़ को जिसमें कोई इशू नहीं है फैसलाबाद की तरफ जाइए। हैदराबाद का जो स्टेडियम है, न्याज स्टेडियम हैदराबाद, उसको वापस रिवाइव करने की कोशिश करें। पेशावर? हाँ जी, पेशावर का बिल्कुल। देखिए पेशावर कैसे क्रिकेट वापस आएगी। आप पहले एक एग्जीबिशन मैच से डिले हो गया, एक एग्जीबिशन मैच कराते हैं, फिर एक मैच कराएं, फिर 2 मैच कराएं, आहिस्ता देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। तो पेशावर को आप टारगेट करें, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को इंप्रूव करें, तो अपने वेन्यूज़ को बढ़ा दें। आप ना आपने क्यों, आपने जिना स्टेडियम आपके पास गुजरांवाला है, आप अपने उन स्टेडियम्स को बहाल करें। मुल्तान ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने वेन्यूज़ को भी बढ़ाना चाहिए। जिन शहरों में क्रिकेट नहीं होती ना, वो लोग क्रिकेट के भूखे होते हैं। आपने फैसलाबाद में क्राउड का जो है टर्नओवर देखा था वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि हमें मजीद जो वेन्यूज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करना और चाहिए। यार अबू बकर, कितनी एक अलमिया है कि यार क्वेटा और पेशावर चैंपियन टीम्स, और 10 साल में एक मैच वो PSL का जो है वो होस्ट नहीं कर पाए। तो आगे जो 2 अब टीमें आ रही हैं, मेरे ख्याल से तो यार हर टीम जो हो उसका ज़रूर अपने होम वेन्यू उसका ज़रूर होना चाहिए, और PSL उसी के अकॉर्डिंग होम एंड अवे पे चलनी चाहिए। देखिए अरफा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि जितने वेन्यूज़ आप बता रहे हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार करके दे। पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। इफ़ यू टेक अबाउट इंडियाज़ मॉडल, तो वहाँ भी अगर आप बात करें तो उनका जो रीजनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं या उनकी जो रीजनल क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी उनकी जो प्रोविंस की वहाँ पे गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के स्टेडियम्स को बनाती है और डेवलप भी करती है और उनकी टेक केयर भी करती है। देखें यहाँ पर पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा अलमिया एक और ये भी एक चीज़ बन जाती है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। चीज़ बन जाती है,
365 दिन के बाद पता लगता है उसकी वो चीज़ ख़राब होगी क्योंकि उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन की तरफ भी जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं से पैसे बोरो करके सारे स्टेडियम्स के ऊपर लगा दें और उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन के बारे में क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है। किसी नए फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा हमें, पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करें, जिस तरह ये कराची में इन्होंने किया नाशनल बैंक के साथ, जो उन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप करके जो रेवेन्यू जनरेट किया, ये बहुत अच्छा मॉडल है। इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ भी देखा जा सकता है कि अगर आपका नाम जो है वो डेजिग्नेटेड उस किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए और वो उसको बनाए तो शायद इस तरह हम बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से 3 वेन्यूज़ में हमने इतने ज़्यादा पैसे लगाए। अभी तो इट्स अ वेरी अर्ली कॉल, लेकिन 6-8 महीने के बाद शायद हमें थोड़ा सा झटका ज़रूर फील होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई जिसे कहते हैं परमानेंट इनकम नहीं है। अगर आईसीसी को बाहर निकाल दिया जाए, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऊपर के बजाय नीचे आना स्टार्ट हो गए और आपकी इसी तरह जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप भी अब कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन होंगे तब जाके ये मसाइल हल होंगे। देखिए, कराची पर तनकीद नहीं की जा रही। दिल दुखता है कि जब कराची के स्टेडियम्स हम देखते हैं कि बिल्कुल खाली होते हैं, डिस्पाइट के 3 से 4 और 5 करोड़ इवन के जो है वो वहाँ आबादी है। वी रियली होप के पीसीबी इस पर जो वर्कआउट करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।